नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं? क्या आपका मन अशांत रहता है या आप किसी बड़े फैसले को लेकर दुविधा में हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा। आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही आज भी हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझाने की कुंजी है। श्रीमद् भागवत गीता। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो हर युग में प्रासंगिक रही है। आइए आज गीता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों को गहराई से समझते हैं। गीता का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। तो इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। हम अक्सर किसी काम को करते हुए उसके नतीजे के बारे में इतना सोचने लगते हैं कि हमारा वर्तमान कर्म प्रभावित हो जाता है। अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। आज के समय में हम परीक्षा या जॉब इंटरव्यू से पहले ही रिजल्ट की चिंता करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपना 100% दो, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि मानसिक शांति पाने का अचूक तरीका भी है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम पूरी खुशी से अपना काम कर पाते हैं, और यही सच्ची सफलता की कुंजी है। अर्जुन अपने प्रियजनों को खोने से डर रहे थे। तब कृष्ण ने उन्हें आत्मा की अमृता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। आत्मा अमर है, यह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं। यह उपदेश हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, तो हम जीवन और मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देख पाते हैं। यह हमें अपनों को खोने के दुख को समझने और उससे उबरने की शक्ति देता है। साथ ही यह भी सिखाता है कि हमें भौतिक चीजों के मोह में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए। हमारा मन अक्सर हमें बेचैन रखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। यह हमारे सबसे बड़े मित्र या सबसे बड़े शत्रु दोनों हो सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया, काम का दबाव और अनगिनत सूचनाएं हमारे मन को और भी चंचल बना देती हैं। गीता हमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को नियंत्रित करना सिखाती है। जब हमारा मन शांत और नियंत्रित होता है, तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, तनाव कम होता है और हम जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। शांत मन ही सफलता का असली आधार है। कर्म करने के साथ साथ गीता हमें अनासक्ति का पाठ भी पढ़ाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उनके परिणामों से भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा न जुड़ें। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन युद्ध के परिणाम के प्रति अनासक्त रहो। अक्सर हम किसी रिश्ते, नौकरी या संपत्ति से इतना मोह कर लेते हैं कि जब वह दूर होता है तो हमें गहरा दुख होता है। अनासक्ति हमें ऐसे दुखों से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि हम जीवन में अपना रोल ईमानदारी से निभाएं, लेकिन किसी भी चीज को अपनी खुशी का एकमात्र स्रोत न बनाएं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। गीता केवल कर्म और ज्ञान की बात नहीं करती, बल्कि भक्ति को भी परम मार्ग बताती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मुझ पर विश्वास करता है और मुझे समर्पित हो जाता है, वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति किसी खास रीति रिवाज तक सीमित नहीं है, यह मन का भाव है। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम अक्सर अकेलापन या खालीपन महसूस करते हैं। भक्ति हमें एक उच्च शक्ति से जुड़ने का मौका देती है,
जो हमें मानसिक सहारा और शांति प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि हम सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे न भागें, बल्कि अपने अंदर एक आध्यात्मिक संतुष्टि भी ढूंढें। भगवान पर विश्वास रखने से हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों, गीता सिर्फ एक किताब नहीं, जय श्री कृष्ण, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान है। यह हमें कर्म करना, मन को शांत रखना, आत्मा को जानना, अनासक्त रहना और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाती है। अर्जुन को दिए गए ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 5000 साल पहले थे। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर ही सभी समस्याओं का समाधान है, बस हमें उसे समझना और अपने जीवन में उतारना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको गीता के कुछ गहरे उपदेशों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो आज ही भगवत गीता पढ़ना शुरू करें। कौन सा उपदेश आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।